अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है, देन वेलकम टू दिस वीडियो। यू आर सिटिंग इनसाइड अ फुल क्लासरूम बट स्टिल यूर फीलिंग लेफ्ट आउट, यूर फीलिंग अलोन, क्योंकि पास में तुम्हारे कुछ बैचमेट्स बैठे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर टेस्ट मार्क्स। किसी का 650, किसी का 660, किसी का 595, किसी का 616, और तुम्हारी उठ के उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। या फिर कभी टीचर पढ़ाते पढ़ाते सपोज़ 11th क्लास का कुछ चीज़ पूछ लिया पुराना एंड यू आर जस्ट ब्लैंक। और अगर तुमको याद आता भी है, जब तक तुमको याद आता है तब तक बाकी सब तुमको छोड़कर बाकी सब आंसर दे देते हैं एंड वो टॉपिक खत्म। मैं ये नहीं कह रही कि योर गोल शुड बी टू compete with everyone present in the class। और यही पे आता है आज के वीडियो का पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो खुद को एंड देखो तुम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो, कि मैं कौन से क्लास में अभी हूँ, क्या मेरा 11th वेस्ट हो गया, मेरे टेस्ट्स अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर मेरा क्या लूप होल्स रह जा रहा है। थोड़ा शांति से बैठ के सोचो ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही हो जाती है कि उनका 11th वेस्ट हो गया। नाउ दैट इज़ नॉट द बिग इशू, देयर इज़ अनदर बिगर इशू। द बिगर इशू इज़ एक दिन उनको अचानक सुबह उठ के मोटिवेशन आती है कि यार मेरा 11th ख़राब हो गया, मुझे सुधारना पड़ेगा, अभी सुधारना पड़ेगा। एंड वो लोग क्या करते हैं, अभी जो करंट क्लास में चल रहा है वो सब छोड़ छाड़ के घर जाके अपने 11th क्लास के जो बैकलॉग्स है वो लेकर बैठ जाते हैं। They sacrifice their today's current topic to cover those backlogs which were created 3 months back. विशियस साइकिल का नाम सुना है? विशियस साइकिल एक ऐसा लूप होता है जिसमें अगर तुम पड़ जाओ तो उससे बाहर नहीं निकल पाते एंड उसमें रहकर कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। और यही पे आता है आज के वीडियो का दूसरा पॉइंट, विशियस साइकिल। यही साइकिल में तुमको नहीं पड़ना है। तुमको आज अचानक ख्याल आया मेरा 11th ख़राब हो गया है एंड तुम चले अपना सामान पकड़ के अपना 11th सुधारने। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे क्लास में अभी 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सपोज़ अल्कोहल्स चल रहा है। तुमने अल्कोहल्स करते करते तुमको याद आ गया कि 11th में मेरा हैलो एल्केन्स का चैप्टर, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर रह गया है, छूट गया है। तो तुम क्या करते हो, तुम अल्कोहल का चैप्टर छोड़ के चले जाते हो हाइड्रोकार्बन्स का क्वेश्चन करने। अब क्वेश्चन करने बैठोगे पुरानी चीज़ का, नए तरीके से उसको कवर करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। इतने में क्या होता है, 4 कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ अल्कोहल तुमने मिस कर दिया क्योंकि तुम हाइड्रोकार्बन्स कर रहे थे, तुमने मिस कर दिया था। एंड जब 4 क्लास बाद तुम वापस आ रहे हो, तुम देख रहे हो टीचर ने ईथर स्टार्ट कर दिया एंड तब तुम्हारी घंटी बज जाती है कि भाई मेरा तो अल्कोहल्स रह गया। एंड तब तुम क्या करते हो, तुम तब उठाते हो अल्कोहल, एक हाथ में अल्कोहल एक हाथ में हाइड्रोकार्बन्स, और तुम लग जाते हो दोनों को साइमल्टेनियसली करने। और फिर 2 क्लास बाद तुमको रियलाइज़ होता है कि ईथर भी ख़त्म हो गया, अल्कोहल के बाद ईथर भी ख़त्म हो गया एंड तुम्हारा ना तो अल्कोहल बचा ना तो हाइड्रोकार्बन्स बचा, और ईथर तो छोड़ ही दो। दिस इज़ द विशियस साइकिल आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो फिर 11th जो वेस्ट हो गई है उसका क्या करें, वो भी हो जाएगा। लास्ट तक देखते रहो, तुम खुद ही समझ जाओ। सो फॉर नाउ द थिंग इज़ कि 11th अगर वेस्ट हो गई है उसको अगर सुधारना चाहते हो, देन स्टॉप इग्नोरिंग योर करंट सेशंस। जो क्लास में चल रहा है उसको चलने दो, और तुम्हारा काम होगा जो क्लास में पढ़ा उसको घर जाके रिवाइज़ करो, जितना भी पोर्शन आज हुआ उसका क्वेश्चंस लगा लो, और धीरे धीरे अपना ऑर्गेनिक का या फिर फिज़िक्स का मतलब कुछ फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स जो बनाना है वो साइमल्टेनियसली बनाते जाओ। ठीक है, यही होगा काम। अगर 11th सुधारनी है तो 12th को बिगाड़ना बंद करो, फिर करंट सिलेबस को बिगाड़ना बंद करो। ओके, अच्छा क्वेश्चन से याद आया, कभी कभी क्वेश्चंस लगाना भी ट्रिकी हो जाता है कि कहाँ से करें, कितना क्वेश्चंस करें, कितना क्वेश्चन इनफ होगा, कोई दूसरा बुक लाना पड़ेगा या नहीं, थोड़ा हो जाता है ट्रिकी। सो इफ़ यू वांट कमेंट में बोलना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। देखो ये चैनल बनाया इस मोटिव से कि इंटरैक्टिव होगा, तो डोंट बी शाई, कमेंट करो, कुछ बोलना है बोलो, कुछ पूछना है पूछो। जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ रिलेवेंट रिप्लाई देने का, एंड उस रिप्लाई में आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ विच विल हेल्प देम। सो इट्स योर टाइम टू कमेंट करना। ओके, बैक टू मेन बात। आज का टॉपिक का मैंने रिवाइज़ कर लिया, शॉर्ट नोट बना लिया, क्वेश्चंस लगा लिया।
फिर आता है टेस्ट, टेस्ट 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 टेस्ट। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ इस चैनल पे, ऑलमोस्ट हर शॉर्ट वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो पे, कि टेस्ट 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 दो, टेस्ट्स आर अ मस्ट। मेरा एक ड्रॉप है, ठीक है। आई टेल यू व्हाट माई मिस्टेक वाज। मैंने 11th क्लास में टेस्ट्स दिए थे, बट क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैंने क्या किया, 12th में आके मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जब तक मेरा परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं होगा मैं टेस्ट नहीं दूँगी। एंड गेस व्हाट, इससे क्या हुआ, मेरा 10 से 12 पार्ट सिलेबस टेस्ट छूट गया। एंड जितने भी मैंने दिए, दे वर नॉट सो सेटिस्फैक्टरी, दे वर नॉट सो गुड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा कभी प्रिपरेशन परफेक्ट हुआ ही नहीं। वही मेरे ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया, मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। वेदर माई प्रिपरेशन वॉज परफेक्ट और नॉट, वेदर इट वॉज 20%, 80%, 100%, 90%, 110%, वॉट एवर इट वॉज, मैंने टेस्ट मिस नहीं किया, एक भी नहीं किया। एंड गेस व्हाट, मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए, धीरे धीरे हुए बट हुए। कभी कभी ख़राब हो जाते थे बट फिर भी इम्प्रूवमेंट आई मेरी। टेस्ट मिस नहीं करना, टेस्ट आर अ मस्ट। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया था ड्रॉप ईयर में, फ्रॉम द फ्रेश ईयर, तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ सिग्नल देना ताकि मुझे समझ आए कि हाँ इसके ऊपर तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो। वरना मैं क्यों बनाऊँगी अगर नहीं देखना चाहेगा कोई तो कुछ सिग्नल देना, मैं बनाऊँगी। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एंड यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट कि फ्रेश ईयर में प्रिपरेशन करना, ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करना, देयर आर मेनी डिफरेंसेस। तो या सिग्नल देना एंड सो या द मेन पॉइंट इज टेस्ट्स आर अ मस्ट, मिस मत करना। फिफ्थ पॉइंट आता है रिविजन। अगर तुमने मेरे पहले 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा 12th एकदम सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, 12th ठीक है तुम्हारा। अब क्या करना है, 11th को सुधारना है। देखो मैं सच बताती हूँ, मेरे फ्रेश ईयर में 11th मेरी भी बिगड़ी थी, बट वो मेरा गलती नहीं था क्योंकि मैंने एंड तक आते आते अपने 11th को सुधार लिया था। पर 11th को सुधारने के चक्कर में लास्ट में मेरा गलती ये हुआ था कि 12th के लास्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने उतना ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ गए थे, और इसलिए मेरा 3 या 4 मार्क्स से नहीं हुआ था कॉलेज। आई स्टिल रिमेंबर, कभी नहीं भूलूँगी। खैर, तो तुमको भी रिवाइज़ करना होगा। अब 12th और 11th को साथ में रिवाइज़ करना होगा। कैसे करना? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम कोचिंग जाते हो ऑफलाइन, वीकडेज़ पे अगर तुम जाते हो, देन यूटिलाइज़ द वीकेंड्स, या फिर जब तुम्हारा क्लासेस नहीं होता जिस दिन, डिवाइड कर लो। सपोज़ तुमको वीकडेज़ में 3 दिन क्लास है तुम्हारा, बाकी 4 दिन तुम्हारे पास है, उसको डिवाइड कर लो। 2 दिन 11th को दो, 2 दिन 12th को दो। या फिर अगर वीकेंड्स पे क्लासेस जाते हो, लॉन्ग आवर्स क्लासेस, तो क्या करोगे, वीकडेज़ को डिवाइड कर लो, 11th को 2 दिन दो, 3 दिन 12th को दो। रिवाइज में करना क्या होगा, तुमको जो चैप्टर एकदम ही नहीं किया था 11th का, उसको वन शॉट से करो। नोट्स बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं है, ये नोट्स बनाना चाहिए। दूसरा क्या करोगे, जो चैप्टर्स ठीक है उतना भी तुम्हारा अच्छा नहीं था बट कुछ तुमने किया था, तो उसका नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, और फिर लास्ट में टेस्ट। यही 3 करना होता है। अगर नहीं आता है एकदम से तो वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ। दूसरा, अगर आता है तो नोट्स को रिवाइज करो। तीसरा, क्वेश्चंस करो, और इससे तुम्हारा हो जाएगा रिवाइज। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो।